व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज है 17 जुलाई संडे और आज मैं वापस घर निकलने वाला हूँ। लेकिन घर जाने से पहले जो एक जगह मैं कवर करूँगा वो है रॉबर्स केव, क्योंकि कल वो मेरी मिस हो गई थी। तो आज मैं पहले वहाँ जाऊँगा और फिर उधर से सीधा घर निकल जाऊँगा। तो अभी टाइम हुआ है 7:50 और मेरा जो प्लान है वो ये है कि मैं 15-20 मिनट में यहाँ से निकल जाऊँ। ब्रेकफास्ट भी कहीं बाहर ही करूँ क्योंकि यहाँ पे अभी टाइम लगने वाला है। तो बस अब सबसे पहले ये सारा जितना सामान फैला हुआ है इसको पैक करते हैं और फिर आपसे मिलता हूँ सीधा रॉबर्स केव पे। तो टाइम हुआ है सुबह के 9 और मैं पहुंच गया हूं रॉबर्स केव और पार्किंग में इधर गाड़ी लगा दी है। पार्किंग के जो चार्जेस हैं वो हैं 40 रुपये और अगर आप चप्पल लेके नहीं आते हो तो आपको यहाँ पे 10 रुपये में किराए पे चप्पल भी मिल जाएगी। मैं चप्पल अपनी घर से लेके आया हूँ तो मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब चलते हैं अंदर। तो रॉबर्स केव का जो एंट्री टिकट का प्राइस है वो है 35 रुपये और मैं अब सुबह आया हूँ तो मेरे को सुबह आना ज़्यादा फ़ायदेमंद लग रहा है क्योंकि अभी पार्किंग में भी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी और भीड़ भी काफ़ी कम है। तो रॉबर्स केव को जो लोकल लोग हैं वो बोलते हैं गुच्ची पानी, मतलब यहाँ के जो भी लोकल होंगे वो उसको गुच्ची पानी के नाम से जानते हैं। और जो रॉबर्स केव इसको नाम दिया था वो दिया था अंग्रेज़ों ने, क्योंकि उस टाइम पे जो लुटेरे होते थे, रॉबर होते थे, वो इन गुफाओं को यूज़ करते थे अपने रेस्ट करने के लिए और छुपने के लिए। मेरी भी सफेद है। तो भाई जाने को वैसे इससे आगे भी जा सकते हो पर नहीं पता वहाँ क्या है।
तो मैं बिना बात का रिस्क नहीं ले रहा, क्योंकि पैर फिसलने का डर है, और तो कोई डर नहीं है। तो अगर किसी को और आगे जाके देखना है तो वो जाके देख सकता है। चलो भाई, रॉबर्स केव भी होके आ गए। और एक चीज़ जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा वो ये है कि आप यहाँ पे आओ तो सुबह सुबह आओ, क्योंकि शाम को दिन में यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है और वो अंदर भीड़ में मज़ा नहीं आएगा। अभी सुबह सुबह का टाइम है, इनफैक्ट 9 बज रहे थे, इतनी सुबह भी नहीं थी। ये सुबह सनराइज़ के टाइम पे खुल जाती है, तो जितना जल्दी आ सकते हो उतना जल्दी आओ, आपको कम भीड़ में अच्छी तरह एंजॉय करने को मिलेगा। तो अब मैंने लगा दिया घर की लोकेशन। घर दिखा रहा है यहाँ से 255 किलोमीटर, अराउंड 5 घंटे लगने चाहिए, लेकिन हाँ 5.5-6 घंटे में आराम से मैं पहुँच जाऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं वापस घर की जर्नी को। कुछ अराउंड 50-60 किलोमीटर आ चुका हूँ और अभी रुका था एक सुसु ब्रेक के लिए। तो एक जो मैं टिप देना चाहता हूँ, जो भी सावन के मौसम में मसूरी या देहरादून या इवन ऋषिकेश भी आना चाहते हैं, वो मुजफ्फरनगर हरिद्वार वाला रूट लेने की जगह मुजफ्फरनगर हरिद्वार वाले रूट से ही जो सहारनपुर छुटमलपुर के लिए रास्ता कटता है वो वाला रूट लो। बहुत ही अमेजिंग हाईवे है, देखो ये हाईवे है। और सबसे बड़ी बात, इस पे आपको कावड़ का कोई सीन नहीं मिलेगा, क्योंकि सावन के महीने में कावड़ के चक्कर में बहुत सारे रास्ते डाइवर्ट होते हैं, इवन बंद भी होते हैं। कुछ जगह पे सिंगल लेन रोड हो जाती है। तो इस चक्कर में इस चीज़ से बचने के लिए अगर किसी को भी देहरादून या मसूरी या इवन ऋषिकेश जाना है तो वो ये छुटमलपुर वाला रास्ता ले सकता है। तो 5-1 मिनट यहाँ रुकता हूँ, पानी वानी पीता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। यही कोई 170-180 किलोमीटर घर बचा होगा अब। पूरे रास्ते से यही चलता आ रहा है, कभी कहीं पे बहुत तेज़ बारिश, कभी कहीं पे बहुत तेज़ धूप। अभी 2 किलोमीटर पहले इतनी तेज़ बारिश थी कि सामने का कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था।
और अब यहाँ पे बिल्कुल खुला हुआ मौसम है। 150 किलोमीटर डन और अब घर बचा है सिर्फ 85 या 90 किलोमीटर। एक आखिरी स्ट्रेचिंग ब्रेक लिया है, बस अब सीधा घर ही निकलूँगा यहाँ से। हार्डली 1-1.5 घंटा लगेगा क्योंकि अब इसके बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे आ जाएगा और फिर उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और मैं बस 2 मिनट गाड़ी से बाहर ही निकला था कि फिर से बारिश शुरू हो गई।